दोस्तों, अब तक आपने कई डरावनी फिल्में देखी होंगी, मगर क्या आप जानते हैं, इन फिल्मों की कहानियाँ इतनी सादा नहीं होती जितनी कि दिखाई जाती हैं। इन फिल्मों के बनते वक़्त कई हादसात ऐसे भी होते हैं कि मानो जैसे कोई शैतानी ताकत नहीं चाहती कि ये फिल्में बनें, और इन्हीं हादसात की वजह से ऐसी फिल्मों को मनहूस मान लिया जाता है। हॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जो अपनी मनहूसियत की वजह से बदनाम हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही 3 फिल्मों के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, इससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं। द एग्जॉर्सिस्ट सन 1973 में आई एग्जॉर्सिस्ट फिल्म अब तक की सबसे डरावनी और ख़तरनाक फिल्म है। ये फिल्म एक नोवेल पर बनी थी जिसमें एक सच्ची कहानी के बारे में बताया गया था। इस फिल्म में एक बच्ची पर हुए शैतानी हादसे के बारे में बताया गया था, और ये फिल्म इतनी डरावनी है कि लोग इसे देखकर आज भी डर जाते हैं। जब ये फिल्म बन रही थी तो कई ऐसे हादसात हुए जैसे मानो कोई शैतानी ताकत नहीं चाहती कि ये फिल्म बने। इस फिल्म के रिलीज़ होने के एक हफ्ते बाद ही इस फिल्म के एक्टर जैक मैकगोन की मौत हो गई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इस फिल्म की एक्ट्रेस एलन बर्स्टीन का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उन्हें हमेशा के लिए रीढ़ की हड्डी में बहुत गहरी चोट आ गई थी। एलन के इस दर्द को और उनकी चीख को इस फिल्म में भी यूज़ किया गया है, जिससे फिल्म का वो हिस्सा और भी दर्दनाक लगता है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही फिल्म के सेट पर आग लग गई थी। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस सेट के उस कमरे में जहां एग्जॉर्सिस्ट के मेन किरदार का काम हो रहा था और उसके बाकी किरदारों को आंच तक नहीं आई थी। इसके अलावा जिस वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने इस फिल्म के शैतान को आवाज़ दी थी, उनके बेटे ने अपनी ही बीवी और बच्चों का खून कर दिया था, और इसी तरह इस फिल्म के बनने के दौरान कई लोगों की मौत हुई। नंबर 2, द कंजरिंग। सन 2013 में आई द कंजरिंग फिल्म एक सच्ची कहानी पर मबनी थी। इस फिल्म में 1971 में हुए पैरल फैमिली के साथ एक सच्चे हादसे के बारे में बताया गया था। इस फिल्म को बनाते वक्त कई हादसे ऐसे हुए जो इस फिल्म की कहानी के मनहूस होने की तरफ इशारा कर रहे थे, और इन्हीं हादसों की वजह से इस फिल्म के क्रू मेंबर्स और कास्ट के दिल में इस फिल्म को बनाते वक्त डर बैठ गया था, और इसी डर की वजह से इस फिल्म के कई क्रू मेंबर्स ने इस फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने पर जब पैरल फैमिली को सेट पर पहली दफ़ा बुलाया गया तो पूरी पैरल फैमिली को सेट पर एक डरावना एहसास महसूस हुआ। पैरल फैमिली की एक खातून की तबीयत ऐसे ख़राब हुई जैसे मानो एक बार फिर कोई शैतानी ताकत उन पर हावी होना चाह रही है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने के बाद जिस होटल में इस फिल्म के क्रू मेंबर्स और सब कास्ट को ठहराया गया था, वहां अचानक से आग लग गई। खुशनसीबी ये थी कि सारे मेंबर्स उस आग की लपेट में आने से बच गए थे। इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखने वाले राइटर्स जब आपस में बात करते थे तो उन्हें फ़ोन पर बात करते वक्त एक अजीब सा डिस्टर्बेंस सुनाई देता था। अक्सर उनके फ़ोन के दरमियान होने वाले कॉल कनेक्शन भी डेड हो जाते थे। इस फिल्म के डायरेक्टर जेम्स वैन ने अपनी शूटिंग के दौरान अपने साथ हुए एक हादसे के बारे में बताया। एक रात जब वो अपने घर बैठे इस फिल्म पर काम कर रहे थे, उनका कुत्ता ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा। जब उन्होंने बाहर जाकर देखा तो उनका कुत्ता किसी एक तरफ देखकर भौंक रहा था, जैसे वो किसी खौफनाक चीज़ को देखकर भौंक रहा हो। उन्होंने बताया कि वो इस वाक़ये से काफ़ी डर गए थे, और उस दिन के बाद से उन्हें अपने घर में किसी के होने का एहसास होने लगा। इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस वेरा फर्मिगा ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस शूटिंग के दौरान जब वो अपने घर में सुबह सो के उठी तो उन्होंने देखा कि उनके लैपटॉप की स्क्रीन पर किसी के पंजों के निशान थे। पर वेरा ने बताया कि उनके लैपटॉप को उनके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करता था, और इसी बात को लेकर वो काफ़ी डर गई थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर पंजों के निशान देखने के बाद उन्हें बिल्कुल वैसे ही निशान अपनी जांघों पर भी दिखाई देने लगे। इसके साथ उन्होंने बताया कि जब वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट को पढ़ती थी तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती थी, और इसीलिए उन्होंने स्क्रिप्ट को अकेले घर ले जाकर पढ़ने से भी मना कर दिया था। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई और सिनेमा घर में पहुंची तो लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, और इसके साथ ही ये मनहूस फिल्मों में भी शामिल हो गई। दी ओमेन। डरावनी फिल्मों की लिस्ट में दी ओमेन से ज़्यादा डरावनी फिल्म शायद ही कोई रही हो। जितनी डरावनी फिल्म ये थी, इससे ज़्यादा डरावनी इस फिल्म के पर्दे के पीछे की कहानी है। ये फिल्म द ओमेन सन 1976 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इस फिल्म के एक्टर ग्रेगोरी पेक के बेटे ने सुसाइड कर लिया था। फिल्म के एक्टर और स्क्रिप्ट राइटर ने 2 अलग अलग जगह से यूके के लिए फ़्लाइट बुक की थी, मगर दोनों दफ़ा प्लेन पर बिजली गिर गई
और दोनों ही दफ़ा प्लेन क्रैश हो गया था। जिस होटल में इस फिल्म के प्रोड्यूसर रुके हुए थे वहाँ पे अचानक बम ब्लास्ट हो गया था। इसके अलावा क्रू मेंबर्स जिस होटल में खाना खाने जा रहे थे उस होटल में भी बम ब्लास्ट हो गया था, मगर खुशनसीबी से सारे मेंबर्स बच गए थे। शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स की एक गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ और उसमें सारे मेंबर्स मारे गए। इस फिल्म के डायरेक्टर ने कुछ एरियल फुटेज कैप्चर करने के लिए एक प्राइवेट जेट बुक करवाया था, मगर जिस दिन उन्होंने बुक करवाना चाहा उस दिन तमाम जेट ऑलरेडी बुक थे, इसलिए वो उस दिन की बजाय अगले दिन बुक हुआ। मगर बदकिस्मती से अगले दिन जो जेट बुक करवाया था वो एक गाड़ी पर क्रैश हो गया और उसका पायलट मारा गया। हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जिस गाड़ी पर वो क्रैश हुआ उस गाड़ी के तमाम लोग पायलट की फैमिली के ही थे और वो भी सारे मारे गए। इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट डिज़ाइनर जॉन रिचर्डसन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में बैठ के बेल्जियम जा रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुए, मगर उनकी गर्लफ्रेंड मौके पर ही जान खो बैठी और उनका सर धड़ से अलग हो गया। और ऐसा ही सीन हमें फिल्म में भी देखने को मिलता है। इस फिल्म के इंटरव्यू में जॉन रिचर्डसन ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर सब हैरान हो गए। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट के बाद जब उनकी आंखें खुली तो उनके सामने रोड पर कुछ इस तरह का साइन बोर्ड था, ओमन 66.6 किलोमीटर अवे। ये ओमन नाम का शहर भी मौजूद है और इस नाम को सुनकर शायद आप भी चौंक गए होंगे। दोस्तों, ये थी अब तक की मनहूस फिल्मों की डरावनी दास्तां। हॉलीवुड में और भी ऐसी कई फिल्में हैं जिनके पीछे ऐसी ही मनहूस कहानियाँ मौजूद हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर दें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए।